नेक्स्ट यस, अब लास्ट टॉपिक है हमारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन, देखो पीएन जंक्शन डायोड जो है उसकी दो दो रीजन थे, एक हमने देखे फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और हमने देखे रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके इन दोनों के बावजूद भी अगर एक पीएन जंक्शन डायोड बनाई जाती है तो उसमें कुछ इम्प्योरिटी लेवल्स होते हैं ना, हम डोपिंग भी करते हैं। तो ये जो 3-4 अलग-अलग टाइप हो रहे हैं ना, अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहे हैं, उसी के बेसिस पे एप्लीकेशन पीएन जंक्शन डायोड बहुत सारे तरीके से यूज की जाती है। फर्स्ट इसका यूज क्या है कि ये एज अ रेक्टिफायर यूज की जाती है। सेकंड क्या, जेनर डायोड, पीएन जंक्शन डायोड एज अ जेनर डायोड। रेक्टिफायर क्या होगा, रेक्टिफायर में क्या हो सकता है, अब जैसे कि मेरे पास एक इनपुट सिग्नल है, मेरे पास एक कैसा सिग्नल है, एक एसी है, ये मेरे पास एक एसी है, तो इस एसी को मैं किस में कन्वर्ट कर सकती हूँ, रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो वो हम पीएन जंक्शन डायोड के थ्रू कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, वी विल सी। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है इसकी, जेनर डायोड। जेनर डायोड भी सिमिलरली क्या होता है, जेनर डायोड में जेनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज किया जाता है। कहीं पे बहुत ज्यादा वोल्टेज अगर फ्लक्चुएट होता है ना, तो क्या लगाती जाती है, एक जेनर डायोड लगाई दी जाती है। किसी भी कोई भी मान लो ये मेरा लोड है, मुझे यहाँ पे वोल्टेज जो है कांस्टेंट चाहिए, तो इसके पैरेलल में क्या लगा देंगे, एक जेनर डायोड लगा देंगे। तो जेनर डायोड का जो भी ब्रेक डाउन वोल्टेज होगा उसके बाद वो क्या कर देगी, वो वोल्टेज कांस्टेंट कर देगी। इसी तरीके से वेरेक्टर डायोड होती है, वेरेक्टर डायोड रिवर्स बायस में ऑपरेट की जाती है। इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्या लगाए, ये क्या है ये कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर लगाए ना, तो वेरेक्टर डायोड क्या है, रिवर्स बायसिंग में काम करती है। और ये क्या होती है, ये भी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। हम इससे क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एलईडी। एलईडी तो हमको सबको मालूम ही है, लाइट एमिटिंग डिवाइस, लाइट एमिटिंग डायोड्स। लाइट एमिटिंग डायोड्स में क्या होगा, यस, लाइट एमिटिंग डायोड्स में क्या होगा, कोई भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट होगी, ठीक है। ये भी किसके थ्रू बनाई जाती है, पीएन जंक्शन डायोड के थ्रू। लास्ट क्या है, फोटो डायोड। फोटो डायोड में क्या होगा, सेंसर्स भी कहते हैं ना इसे, इसका इसकी एप्लीकेशन सेंसर्स है। फोटो डायोड्स में क्या होगा, जैसे ही ये रिवर्स बायस पे काम करती है, क्या होता है, जैसे ही इस पे आप की कोई भी लाइट पड़ेगी, कहाँ पे लाइट पड़ेगी, इसके डिप्लेशन रीजन में। डिप्लेशन रीजन होता है ना पीएन जंक्शन का, ये पी है ये एन है, इसका जो डिप्लेशन रीजन होता है उस पे जैसे ही लाइट फॉल होगी तो क्या हो जाएगा, करंट एब्रप्टली बढ़ जाएगा। करंट जो है वो एब्रप्टली बढ़ जाएगा, करंट एब्रप्टली बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, हम उसे किसकी तरह यूज करते हैं, सेंसर्स की तरह यूज करते हैं, ठीक है। जो भी आपके सेंसर्स होते हैं उसकी तरह हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। ये इसकी कुछ कॉमन एप्लीकेशंस है। अब हम सबसे पहले देखते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं ना, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर्स में क्या होता है, देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, आपने एक इनपुट दिया, ठीक है, कैसा इनपुट दिया, एसी, ठीक है, एक एसी इनपुट, आपने एक एसी सोर्स लगाया, ये आपका क्या है, एसी सोर्स है। और एक क्या लगी है आपकी, एक पीएन जंक्शन डायोड लगी है। ये आपका क्या है, एक पीएन जंक्शन डायोड है, ये एक पीएन जंक्शन डायोड है। अब देखो इस एसी सोर्स, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट सबको पता है ना, बेसिक तो पता ही होगा बिल्कुल, है ना, ठीक है। अब क्या होगा, पहली हाफ साइकिल में देखो, ये जो पहली हाफ साइकिल है इसमें सिर्फ क्या होगा, हम मान लेते हैं पहली हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये साइड जो है ये नेगेटिव है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, ये एरो क्या होता है आपका, पी होता है, और स्ट्रेट लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन एन होती है। तो पी क्या हो जाएगा, पी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और ये एन क्या हो जाएगा, एन नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव किससे कनेक्ट है, पी से कनेक्ट है, नेगेटिव किससे कनेक्ट है, एन से कनेक्ट है। इसका मतलब ये जो आपकी डायोड है ये कौन सी बायजिंग पे चली गई, फॉरवर्ड बायजिंग पे चली गई,
ठीक है, कौन सी बायजिंग पे चली गई, फॉरवर्ड बायजिंग पे चली गई। और फॉरवर्ड बायजिंग में करंट कैसे फ्लो होता है, मिली एम्पेयर में फ्लो होता है। हम इसको ऑन स्टेट भी बता सकते थे, ठीक है, ऑन स्टेट भी हम इसे कह सकते हैं। तो इसका मतलब जो हमने इनपुट दिया है, हमें वही क्या हो जाएगा, वही जो है हमें आउटपुट पे मिल जाएगा। ठीक है, ये इसकी कौन सी साइकिल हो गई, फर्स्ट हाफ साइकिल हो गई। ठीक है, फर्स्ट हाफ साइकिल हो गई। और ये हमारा क्या लगा है, लोड रजिस्टर लगा है एक, ये हमारा क्या लगा है, एक लोड रजिस्टर लगा है। इस लोड रजिस्टर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड देखो, अब ड्यूरिंग सेकंड हाफ साइकिल, ये हमारी सेकंड हाफ साइकिल है। सेकंड हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, ये एसी सोर्स का ये साइड नेगेटिव हो जाएगा और ये साइड पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये साइड नेगेटिव होने से क्या हुआ, ये जो पी साइड है, ये आपका एरो होता है पी, स्ट्रेट लाइन एन। अब देखो पी किससे कनेक्ट हो गया, नेगेटिव से, और एन किससे कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव से। इसका मतलब जो आपकी डायोड है वो कौन सी बायजिंग पे चली गई, रिवर्स बायजिंग में चली गई। और रिवर्स बायजिंग में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होता है माइक्रो एम्पेयर में। इसे हम क्या कह सकते हैं, ऑफ स्टेट कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं, ऑफ स्टेट कह सकते हैं। इसका मतलब कोई भी आपका करंट फ्लो नहीं होगा। करंट कितना है, करंट 0 है, तो हमें यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपकी मान लो अगर ये इनपुट वेव फॉर्म है, ठीक है, अगर ये आपकी इनपुट वेव फॉर्म है तो आउटपुट आपको कुछ कैसा मिलेगा, ये ले लेते हैं, ये आपकी इनपुट है ना, ये आपका इनपुट है। तो ये फर्स्ट हाफ साइकिल है। फर्स्ट हाफ साइकिल में कैसी थी, फॉरवर्ड बाइजिंग। फॉरवर्ड बाइजिंग में आपको आउटपुट मिला। सेकंड क्या हो गई, रिवर्स बाइजिंग, ये पोर्शन। तो रिवर्स बाइजिंग में आपको कोई भी वोल्टेज नहीं मिला। फिर नेक्स्ट साइकिल आएगी, तो नेक्स्ट साइकिल में फिर से क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो फिर आपका फॉरवर्ड बायसिंग में फिर आपको आउटपुट मिलेगा, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, तो ये आपको देखो, ये कुछ आउटपुट ऐसा मिल रहा है। अब ये इसने रेक्टिफाई तो कर दिया, रेक्टिफायर। तो अब यहाँ से हम डेफिनेशन देख सकते हैं कि रेक्टिफायर का मतलब क्या हो रहा है, जो एसी को किस में बदल दे, जो एसी को किस में बदल दे, डीसी में बदल दे, उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। अब इसे हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों कह रहे हैं, इसे हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ हाफ वेव को ही रेक्टिफाई कर पा रहा है। इसकी जो एफिशिएंसी है सिर्फ कितनी है, 50% ही है। इसकी एफिशिएंसी सिर्फ कितनी है, 50% ही है, इसलिए इसे क्या कह रहे हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं ना। एसी का मतलब क्या होता है, जिन्हें नहीं मालूम, एसी का मतलब क्या होता है, जिसमें दो पोलैरिटी हो, एक प्लस और एक माइनस। देखो यहाँ पे एक प्लस है और एक ये माइनस है। लेकिन डीसी का मतलब क्या होता है, आपकी सेम पोलैरिटी होना चाहिए। इस आउटपुट वेव फॉर्म में देखो, ये अपन को आउटपुट मिला है ना, इस आउटपुट में अगर अपन देखें तो अपन को कैसी पोलैरिटी मिली है, सेम, पॉजिटिव पॉजिटिव। और ये था अपना इनपुट, इनपुट में अपन को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही थे। ठीक है, ये अब हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया। अब अगर अपन इसके न्यूमेरिकल कैसा, बिल्कुल छोटा सा न्यूमेरिकल बन सकता है, इसलिए ये मैंने एक वेव फॉर्म डाल दी है। देखो, अगर मेरी ये कुछ इनपुट वेव फॉर्म है, ठीक है, अगर ये मेरी कुछ इनपुट वेव फॉर्म है, ये मैंने किसी एसी सोर्स में लगा दिया, और मेरे पास मान लो ये कैसी है, सिलिकॉन का डायोड है, सिलिकॉन का एक मेरे पास पीएन जंक्शन डायोड है। अब सिलिकॉन का पीएन जंक्शन डायोड का वेरियर पोटेंशियल हमें मालूम है, कितना होता है सिलिकॉन का ब्रेकडाउन वोल्टेज, 0.7 वोल्ट। ठीक है, और मेरे पास ये एक आउटपुट रेजिस्टेंस लगा है। आपसे पूछ लेंगे आउटपुट कितना होगा, तो आउटपुट के कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। सिलिकॉन जो है पीएन जंक्शन डायोड है, डिप्लेशन लेयर को खत्म होने में टाइम लगेगा। अब डिप्लेशन लेयर को जितना टाइम लगेगा खत्म होने के, उस बेसिस पे अपन कह सकते हैं, यहाँ पे सिलिकॉन दिया है तो सिलिकॉन के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज 0.7 वोल्ट है। तो अगर मान लो इनपुट वीपी इन है, तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट हो जाएगा वीपी इन माइनस 0.7। ठीक है, तो आपको जो इनपुट आउटपुट मिल रहा है वो थोड़ा सा कम मिल रहा है। मान लो अगर ये इनपुट होगा तो ये आपका कुछ आउटपुट है, थोड़ा कम है, राइट, ओके, गेट इट। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट क्या है आपका, फुल वेव रेक्टिफायर है। नाम से अब आपको समझ में ही आ जाएगा, फुल वेव रेक्टिफायर, जो पूरी वेव को रेक्टिफाई कर दे ना। तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा आपका, फुल वेव रेक्टिफायर में ये आपकी इनपुट है,
ठीक है, आपने एक इनपुट एसी सोर्स लिया, कैसा लिया, एक इनपुट एसी वेवफॉर्म ली और आपको कैसा मिला, प्योर डीसी मिला है। ठीक है, इसे क्या कह रहे हैं हम, फुल वेव रेक्टिफायर कह रहे हैं। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या करते हैं, ये इसका ट्रांसफॉर्मर वाला पार्ट है, वो हम जब चैप्टर कवर करेंगे जब पढ़ लेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये समझो, मान लो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये जो ए है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये बी है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हमने यहाँ से क्या दिया, एक एसी इनपुट दिया। ठीक है, अब ए पॉजिटिव हो जाएगा तो देखो यहाँ पे दो डायोड लगा देते हैं, एक डायोड D1 एक डायोड D2, और बीच में ये एक लोड रेजिस्टर लगा दिया। इस लोड रेजिस्टर के अक्रॉस आप क्या फाइंड कर लेंगे, आप आउटपुट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, लोड रेजिस्टर के अक्रॉस आप क्या फाइंड करेंगे, आउटपुट फाइंड करेंगे। तो क्या होगा, फर्स्ट हाफ साइकिल में, कौन सी हाफ, फर्स्ट हाफ साइकिल में अगर मैं ए को पॉजिटिव ले लूं और बी को नेगेटिव ले लूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे D1 देखो, D1 ये जो एरो वाला पार्ट है ये होता है P, ठीक है, स्ट्रेट वाला पार्ट होता है N। तो जो आपका डायोड D1 है वो क्या हो गया, डायोड D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस हो गया। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे नीचे, नीचे ये माइनस है और ये P और ये N, तो डायोड D2 जो है, डायोड D2 क्या हो गया, डायोड D2 रिवर्स बायस हो गया। ठीक है, डायोड D2 क्या हो गया अपना, रिवर्स बायस हो गया। तो इसका मतलब डायोड D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस है, डायोड D2 रिवर्स बायस है, तो फॉरवर्ड बायस में कंडक्शन होगा। तो अपन को यहाँ पे इस लोड के अक्रॉस, इस RL के अक्रॉस हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिल जाएगा। अब देखो जो हमें आउटपुट मिलेगा, ये ब्लू एरोस क्या बता रहे हैं, करंट का डायरेक्शन बनाना है। करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, करंट का डायरेक्शन अपना कुछ ऐसा होगा। ये एरो ही पीएन जंक्शन डायोड में एरो क्यों बनाते हैं, ये एरो क्या बताता है, ये एरो ही डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन बताता है ना। तो करंट कैसा फ्लो होगा, क्लॉकवाइज फ्लो होगा। ठीक है, अब देखो सेकेंड हाफ साइकिल में देखें, सेकेंड हाफ साइकिल जो है नेगेटिव है। ठीक है, कैसी है, नेगेटिव सेकेंड हाफ साइकिल है। इसमें अभी ए पॉजिटिव था तो अब क्या हो जाएगा, ए नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो D1 अब किस में चली गई, D1 अब आपकी रिवर्स बायस में चली जाएगी, और D2 किस में चली जाएगी, D2 आपकी फॉरवर्ड बायसिंग में चली जाएगी। ठीक है, D1, ठीक है, D1 पॉजिटिव हाफ साइकिल में और D2 जो है आपकी फॉरवर्ड बायसिंग में चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलेगा वो D2 की वजह से मिलेगा। ठीक है, आपको जो आउटपुट मिलेगा वो D2 की वजह से मिलेगा, और इसका जो करंट का डायरेक्शन है कुछ ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कैसा हो रहा है, यहाँ पे आपका एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ आपको जो आपको वोल्टेज मिल रहा है वो थ्रू आउट मिल रहा है। जितनी वेव फॉर्म है, मान लो ये पॉजिटिव थी ये नेगेटिव थी, तो हमने इस पूरी वेव फॉर्म को, एक जो पूरी वेव फॉर्म थी, हमने इस पूरी की पूरी वेव फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर दिया, डीसी में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए इसे क्या कहते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है, राइट। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। इस एक्चुअली इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन बनते ही नहीं है ना एग्जाम में, स्टिल कर लेते हैं, हो सकता है आ जाए। क्या कहना है, इन पीएन जंक्शन डायोड शोन इन द फिगर एज एन रेक्टिफायर एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इज कनेक्टेड इन द सर्किट। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक पीएन जंक्शन डायोड है D, वो कुछ इस तरीके से कनेक्ट है, ये आपका इनपुट वोल्टेज है V। तो बताइए इसमें से आउटपुट जो है वो कौन सा होगा, बता दीजिए, आप लोग को पता है। मैम C। ठीक है, इसमें एक ही डायोड लगी है, एक ही डायोड लगी है, इसका मतलब कौन सा होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कवर रेक्टिफायर कवर हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसमें से ज्यादा क्वेश्चन बनेगा ना, तो इस पर्टिकुलर कुछ आपको वेवफॉर्म दे देंगे, कुछ सिलिकॉन का ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा, तो उसके हिसाब से आपको आउटपुट मिल जाएगा ना। अब या आपको हो सकता है आउटपुट दे दें, आपको इनपुट पता करना हो। ठीक है, तो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन बस इससे बनेगा, इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका जिना डायोड। ठीक है, जिना डायोड क्या होती है, आपका नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है ना, एक पी टाइप है एक एन टाइप है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, हम क्या डालेंगे, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी डालेंगे।
पी टाइप है तो ट्राइवेलेंट डालेंगे, एन टाइप है तो पेंटावेलेंट डालेंगे। तो जिनर डायोड जो रहता है ये हाईली डोप्ड डायोड रहता है, इसमें हम बहुत ज्यादा इम्प्योरिटी डालते हैं। द रीजन बिहाइंड इम्प्योरिटी इसलिए ज्यादा डालते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर वोल्टेज मिल जाए, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वोल्टेज मिल जाए, ठीक है, ब्रेकडाउन जो है जल्दी हो जाए, अपने हिसाब से हम करवाते हैं, ठीक है। अब इस जेनर डायोड किस किस ऑपरेशन में, वेवफॉर्म से समझ में आ रहा होगा आपको, इसका मोड ऑफ ऑपरेशन पूछते हैं नीट में, कि नीट में पूछते हैं कि किस कौन से डायोड का, एलईडी है, जेनर डायोड है, सोलर सेल है, फोटो डायोड है, इसका रीजन ऑफ ऑपरेशन क्या है। तो जेनर डायोड का रीजन ऑफ ऑपरेशन क्या है, रिवर्स बायसिंग है ना। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि हाईली डोप्ड होता है, ठीक है, रिवर्स बायसिंग पे काम करता है। अब रिवर्स बायसिंग में कैसे काम करता है, देखो क्या करेंगे हम, रिवर्स बायसिंग में किसकी वजह से करंट फ्लो होता है, अगर मैं एक पीएन जंक्शन डायोड बनाऊं, सबको याद है ना, पीएन जंक्शन डायोड है, रिवर्स बायसिंग करेंगे तो पी को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, एन को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होगा तो उसकी वजह से ब्रेक डाउन होता है, इसलिए हम ये नेगेटिव पार्ट में बनाते हैं। तो धीरे 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 वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, करते जाएंगे। अभी तक क्या हो रहा था, यहाँ पे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होता है, उसके बाद क्या होता है, एकदम से एब्रप्टली आपका करंट इंक्रीज हो जाता है। अब जब एब्रप्टली करंट इंक्रीज होता है तो उस पॉइंट पे क्या होता है, आपका वोल्टेज देखो वोल्टेज कांस्टेंट हो गया, करंट कितना भी इंक्रीज हो जाए वोल्टेज जो है कांस्टेंट हो जाता है। यही इसकी एप्लीकेशन है कि इसको हम कैसे यूज करते हैं। रेगुलेटेड पावर सप्लाईज आपको कहीं पे भी चाहिए, कहीं पे भी आपको कैसा वोल्टेज चाहिए, कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, तो आप क्या यूज करेंगे, जेनर डायोड यूज करेंगे। उस किसी भी जो भी आपका लोड है, जो भी आपका लोड है उसके अक्रॉस आप क्या लगा देंगे, पैरेलल में जेनर डायोड लगा देंगे, तो वो अपने ब्रेक डाउन वोल्टेज के हिसाब से क्या करेगा, इसका वोल्टेज कांस्टेंट रखेगा। अच्छा, इसके ऊपर भी एक सीरीज में एक रेजिस्टर लगाया जाता है, तो आपका कुछ ऐसा सर्किट बन जाता है, ठीक है। ये कुछ यहाँ से आएगा, ये आपका आउटपुट, ये पार्ट जो है आउटपुट रहता है, ठीक है, ये पूरा इनपुट हो जाता है आपका, ठीक है। तो अच्छा, अब मेन इसके न्यूमेरिकल्स एक दो बार आए हैं, अब इसका न्यूमेरिकल जब भी आएगा तो आपको नॉर्मल, जैसे अपन ने सिलिकॉन में यूज किया था, सॉरी पीएन जंक्शन डायोड में अपन ने जितने भी न्यूमेरिकल किए थे उस सब का केसेस में आपको अब आप अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मल केसीएल लगेगा, केवीएल लगा सकते हैं, ओम्स लॉ लगा सकते हैं। कभी आपसे पूछेंगे जिनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, कभी करंट पूछेंगे, कभी रेजिस्टेंस पूछेंगे। तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जो है, बस एप्लीकेशन याद रखना है कि क्या है इसकी एप्लीकेशन, जिनर डायोड की एप्लीकेशन क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन में काम करता है। कहीं पे कभी वोल्टेज ज्यादा हो रहा है, कहीं पे कभी वोल्टेज कम हो रहा है, तो क्या लगा देंगे, पैरेलल में एक जिनर डायोड लगा देंगे। इसका रीजन ऑफ ऑपरेशन क्या है, इसका रीजन ऑफ ऑपरेशन रिवर्स बायस्ड है। कैसा होता है, रिवर्स बायस होता है। ओके, अब देखो इसका एक क्वेश्चन है 2019 जेई, क्या कह रहा है कि अगर जो आपका जिनर डायोड है उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, 5.6 वोल्ट है, ठीक है। जिनर डायोड ये लगी है, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, अगर इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज अगर 5.6 वोल्ट है और कुछ कुछ ऐसा सर्किट है, तो आपको बताना क्या है, द करंट आई जेड थ्रू द जिनर इज, तो जिनर के अक्रॉस ये जो आई जेड करंट है ये कितना होगा, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करें, यस 2 मिनट देती हूँ सॉल्व करने के लिए, सोचो कैसे करेंगे। नॉर्मल जितने भी पीएन जंक्शन के किए थे ना, बस वैसे ही ट्रीट करना है। यहाँ पे फिलहाल तो ओम्स लॉ और क्या लगा सकते हैं, केसीएल। यप गाइस, समझ में आ रहा है ना। हेलो हेलो, यस मैम। यस हो रहा है। हाँ मैम।
ओके ट्राई करो और आंसर बताओ। यस सिजल, शैली, राहुल, अंजलि, समीर। देखो यहाँ पे देखो, अगर हमें आईजेड करंट निकालना है तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे एक करंट फ्लो होगा कुछ, मान लो इसे क्या ले लेते हैं, I1 ले लेते हैं। अब यही एक सोर्स बैटरी है ना, ठीक है, तो ये आईजेड करंट हो गया। और ये एक में करंट ले लेती हूँ, क्या एक में ले लेती हूँ I2। इसका मतलब ये जो मेरा 800 ओम का रेजिस्टर है, इसके अक्रॉस कितना करंट है, I2। तो यहाँ पे अगर हम KCL लगा दें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम KCL लगा दें तो I1 इस नोट पे अगर मैं केसीएल लगा दूं तो केसीएल क्या कहता है, लीविंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, तो एंटरिंग करंट इज इक्वल्स टू लीविंग करंट। ठीक है, तो एंटरिंग करंट कौन सा दिख रहा है हमें, I1, और लीविंग करंट हमें क्या दिख रहा है, दो दिख रहे हैं, एक I2 और एक IZ। तो I2 प्लस IZ हमारा हो जाएगा, ये हमारी क्या बन गई, केसीएल की इक्वेशन बन गई। अब अगर मुझे IZ करंट चाहिए तो मैं क्या फाइंड कर लूं, I1 और I2 फाइंड कर लूं। मैं क्या फाइंड कर लूं, I1 और I2 फाइंड कर लूं। ये इसका रहा मतलब IZ कितना हो जाएगा, यस किसी का आंसर आया, 10 मिली एम्पियर आई, उसकी I2 की वैल्यू। अच्छा ओके ठीक है, लेट मी चेक। ओके सॉल्व करते हैं। IZ कितना हो गया, IZ हो गया I1 माइनस I2। ठीक है, तो अब I1 फाइंड करना है। I1 मेरा ये रहा, ठीक है, I1 ये रहा। I1 फाइंड करना है तो यहाँ पे कितना वोल्टेज है, यहाँ पे वोल्टेज है मेरा 9 वोल्ट। और देखो जेनर डायोड का भी वोल्टेज दिया है, तो इसका 5.6, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे, इस नोड पे कितना वोल्टेज है, 5.6। तो अब मैं ओम्स लॉ लगा के यहाँ पे इस ए बी साइट पे मैं ओम्स लॉ लगा सकती हूँ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू I इंटू आर। तो यहाँ पे मेरा जो करंट है, कौन सा करंट है, I1। I1 क्या होता है, V बाय आर। तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस 5.6 V हो गया। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना दिया है, 200 ओम। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा, I1 आ गया। तो I1 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 5.6, 9 माइनस 5.6 मतलब 10 माइनस 4, 8 माइनस 5, 3। तो ये कितना हो गया, 3.4 डिवाइडेड बाय 200। I1 ये आ गया मेरा। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 कर लिया, I1 हमें फाइंड आउट पता चल गया। अब इसी तरीके से क्या फाइंड कर लें, I2 फाइंड कर लें। अब ये I2 मुझे चाहिए, तो देखो अब अगर इस 800 ओम के अक्रॉस अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR। तो देखो यहाँ पे मुझे V मालूम नहीं है, I मालूम नहीं है, सिर्फ R मालूम है 800। लेकिन ध्यान से अगर हम सर्किट में देखें तो हमें मालूम है पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो जो ये पैरेलल में वोल्टेज कितना है, 8.6 है, 5.6 है। तो इस 800 ओम के अक्रॉस भी जो वोल्टेज है वो कितना होगा, 5.6 होगा। तो अब मुझे यहाँ पे पोटेंशियल भी पता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है, और रेजिस्टेंस भी पता है। तो हम फिर से लगा सकते हैं ओम्स लो, तो I2 फाइंड कर सकते हैं। तो I2 मेरा फिर कितना हो जाएगा, 5.6 डिवाइडेड बाय 800। ये मेरी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों ही को क्या पुट कर दें, यहाँ पुट कर दें। ठीक है, ये तो मैं लॉन्ग तरीके से कर रही हूँ, आप लोगों को ये बस 1 मिनट के अंदर अंदर करना आना चाहिए। क्या होगा, I1 माइनस I2 करेंगे तो 3.4 डिवाइडेड बाय, अच्छा देखो यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 800 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम कितना आ जाएगा, 800। तो 3.4 इंटू 4 माइनस 5.6 से डिवाइडेड बाय 800। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे और आंसर आएगा। आंसर बताओ क्या आ रहा है, यस आंसर क्या आ रहा है,
20 20। सॉरी 10 आएगा 10 मिली एम्पियर। अच्छा ओके 10, 4 4s are 16, 4 3s are 12 and 13, तो it will be 13.6 minus 5.6 divided by 800। यस ठीक है, क्या आंसर बेसिक कैलकुलेशन है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 10 मिली एम्पियर। ओके गेट इट, समझ में आया। Yes, ma'am. ठीक है, अब ऐसे ही जेनर डायोड के और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स थे, लेकिन मैंने ज्यादा डाले नहीं, क्योंकि सेम वही आपका केसीएल लगेगा, आपको केवीएल लगाना है, ओम्स लॉ लगाना है। बस इसके अलावा आपको दो बातें याद रखना है कि जेनर डायोड एक रिवर्स बाइजिंग पे ऑपरेट होता है, ठीक है, और क्या क्या काम है इसका, हम इसे एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है। ओके, थर्ड वन इज आपका एलईडी। एलईडी सबको मालूम है, लाइट एमिटिंग डायोड्स। अब लाइट एमिटिंग डायोड्स में देखो क्या होता है, बहुत इजी सी इसकी वर्किंग है। ठीक है, कंटेंट मैंने ये लिख दिया है। ठीक है, देखो क्या होता है, आपका एक वैलेंस बैंड होता है और एक कंडक्शन बैंड होता है। ये आपका वैलेंस बैंड है और ये आपका क्या है, कंडक्शन बैंड है। ये वैलेंस बैंड है और ये आपका कंडक्शन बैंड है। देखो वैलेंस बैंड में, अच्छा ये यहीं पे ही बना हुआ है, तो देखो वैलेंस बैंड में क्या होगा, आपके होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जंप करके कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ठीक है, कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। लेकिन अगर अपन क्या कर दें, किसी पीएन जंक्शन डायोड का में भी क्या बहुत सारी इम्प्योरिटी डाल दें, ठीक है, बहुत सारी, इसको भी ये भी हाईली डोप्ड होता है। एलईडी का जो आपका पीएन जंक्शन डायोड होता है ये भी हाईली डोप्ड होता है, तो क्या हो जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और होल्स हो जाएंगे। तो वैसे तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी बैंड से कहाँ पे जा रहा है, हायर एनर्जी बैंड पे जा रहा है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी बैंड से हायर एनर्जी बैंड में जाता है तो ये क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। लेकिन ड्यू टू हाई डोपिंग क्या होगा, आपके कुछ इलेक्ट्रॉन्स जब जंप करके ऊपर जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर ऑलरेडी थे उनसे कोलाइड होके वो कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, वैलेंस बैंड पे आ जाएंगे, और इस होल के साथ क्या बना लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना लेंगे। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है इस बारी क्या हुआ, कंडक्शन बैंड से कहाँ आ गया, वैलेंस बैंड पे आ गया। मतलब हायर एनर्जी लेवल से, कंडक्शन बैंड मालूम है ना, हायर एनर्जी लेवल होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारा जंप करके हायर एनर्जी लेवल से कहाँ पे आया, लोअर एनर्जी लेवल पे आया। तो क्या करेगा, ये लाइट एनर्जी को एमिट करेगा। किसको एमिट करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा। लोअर से हायर पे जाने पे एनर्जी को क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन। हायर से लोअर पे आने पे एनर्जी एमिट करता है, क्योंकि उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी ना, कंडक्शन बैंड पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा है, नीचे आ गया तो जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन में जब एनर्जी रिलीज होगी तो कैसे रिलीज होगी, फोटोन के फॉर्म्स में रिलीज होगी। फोटोन के फॉर्म्स में रिलीज होगी। फोटोन्स क्या होते हैं, बंडल ऑफ लाइट्स। तो आपको क्या मिलेगी, आपको एक लाइट मिलेगी। ठीक है, अब समझ में आया। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस। इस कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस। समझ में आया। Yes, ma'am. ठीक है, अब ये जो है Yes, आपका, ma'am. हाँ अब ये जो एलईडी है ये क्या क्या कहाँ पे काम करता है, फॉरवर्ड बायसिंग पे काम करता है। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग में काम करेगा आपका ये। देखो अब क्या होगा, आपने क्या करा, कुछ ना कुछ फॉरवर्ड बायस वोल्टेज दिया। अब फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, इस फॉरवर्ड बायस वोल्टेज पे जो भी अपन मटेरियल यूज कर रहे हैं, सिलिकॉन एलईडी बनाने के लिए जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हैं, मैंने क्या बोला, हाईली डोप्ड रहता है। हाईली डोप्ड रहता है तो खाली सिलिकॉन तो रह नहीं सकता, कुछ ना कुछ होगा आपकी इम्प्योरिटी के फॉर्म में। ठीक है, तो आपके मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की लाइट को एमिट करेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है, अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज सबसे कम है तो कौन सा रहेंगी, इंफ्रारेड रेज रहेंगी, फिर उसके बाद रेड, उसके बाद अंबर, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर व्हाइट। ठीक है,
तो कुछ ऐसा आपको फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें देखने को मिलती हैं। एलईडी क्या है? लाइट एमिटिंग डिवाइसेस हैं, लाइट एमिटिंग डायोड्स हैं, फॉरवर्ड बायस पे काम करती हैं। और कलर, एलईडी का टाइप और कलर किस पे डिपेंड करता है? उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वो कैसी बनी है। देखो, जो आपकी एनर्जी है, एक रिलेशन है H इज इक्वल्स टू HV, जिसने भी पढ़ा हो क्या डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। अब एनर्जी को हम बोल सकते हैं कि एनर्जी क्या है? वर्क डन के इक्वल है। वर्क डन, और वर्क डन किसके प्रोपोर्शनल होता है? वर्क डन किसके इक्वल होता है? V इंटू क्यू, ठीक है। तो जो वोल्टेज है वो किसके प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की आपको लाइट चाहिए, उतना ज्यादा क्या होता जाता है? वोल्टेज इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। ये पूरी बात समझ में आ जाएगी एक बार जब अपन डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अब देखो, ये तो इजी सी बात हो गई, ठीक है। इसी पे एक क्वेश्चन बना दिया था एक बारी। अब क्या करते हैं, एलईडी खाली अकेली नहीं होती, एलईडी को हमेशा एक सीरीज रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये एलईडी का सिंबल है ना, ये रहा हमारा एलईडी का सिंबल, ठीक है। लाइट क्या कर रही है? एमिट कर रही है। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा बनाएंगे, लाइट क्या कर रही है? एमिट हो रही है। नॉर्मल पीएन जंक्शन बनाया, एक एनोड एक कैथोड और एक दो एरोज बना दिए। समझ में आ रहा है ना? Yes, Yes, ma'am. ठीक है। अब एलईडी, आज Yes, तक इस ma'am. पे क्वेश्चन नहीं बना है, तो इस पे क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि एक हमारी एलईडी है, एलईडी के साथ हमेशा एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा रहता है और हमेशा किस पे ऑपरेट होती है? फॉरवर्ड बायजिंग पे। रिवर्स बायजिंग में लगाएंगे तो एलईडी क्या हो जाएगी? फ्यूज हो जाएगी। तो इसीलिए इससे बचने के लिए क्या लगाते हैं? एक सीरीज में रेजिस्टर लगाते हैं, तो उसकी वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका एलईडी का फॉरवर्ड जो भी वोल्टेज होगा वो आपको गिवन रहेगा, जो सोर्स वोल्टेज है आपको वो गिवन रहेगा। तो यहाँ पे आप ओम्स लॉ लगा सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? VF, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका? VS। अगर आपसे पूछेंगे यहाँ पे करंट कुछ भी ले लो, IR ले लो, मान लो रेजिस्टर पे करंट ले लो आप IR, ठीक है। तो RS फाइंड करना आ सकता है आपको, VS माइनस VF बाय IF, ठीक है। नॉर्मल जैसी डायोड होती है वैसे ही इस पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। इसी का सिमिलर, यही जो इसकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जेई 2013 में इसी पे क्वेश्चन आया कि आपसे पूछा जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी एलईडी की, वो बताइए क्या है, ठीक है। VI कैरेक्टरिस्टिक्स या IV कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताना थी एलईडी की, ठीक है। तो एलईडी के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए? फॉरवर्ड बायजिंग पे काम करती है, हाईली डोप्ड है, ठीक है। हाईली डोप्ड है और हर कलर की आपको लाइट मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पे अपन देखें तो देखो करंट, ये क्या हो रहा है? वोल्टेज पहले से ही एक्सेसिव है, यहाँ पे वोल्टेज अलग अलग है, अलग तरीके से फ्लक्चुएट हो रहा है। ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सिर्फ आपकी क्या है? फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और आपको विबग्योर के हिसाब से यहाँ पे कलर्स मिल रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस, Yes, ma'am. ओके, ठीक है। अब लास्ट आपकी क्या बचे? फोटो डायोड्स, ठीक है। एलईडी का उल्टा, एलईडी क्या करती है? लाइट को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, सॉरी, लाइट को एमिट करती है। और आपके फोटो डायोड्स क्या करते हैं? देखो, फोटो डायोड्स में क्या होता है आपका, एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है अगर, ठीक है, एक नॉर्मल आपका क्या है? एक पीएन जंक्शन डायोड है, तो इसका कुछ ना कुछ डिप्लीशन रीजन होगा, कुछ ना कुछ डिप्लीशन रीजन होगा इसका, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ डिप्लीशन रीजन होगा, और ये एन टाइप है, तो यहाँ पे क्या होंगे? आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे डिप्लीशन रीजन में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यहाँ पे क्या होंगे? आपके होल्स। हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल? yes, ma'am. ओके, आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी कल कवर करते हैं। आज मुझे एक ही क्लास लेना थी, ठीक है। Yes, ma'am. दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे कोई, और ये फोटो डायोड थोड़ा सा बचा है, ये मैं आपको कल ही बता देती हूँ ना, 1 मिनट में ये सेशन एक्सपायर होने वाला है, ठीक है। बाय बाय। Okay, ma'am. बाय। जो भी Bye, जेई का ma'am. एग्जाम देने वाले हैं उनको ऑल द बेस्ट।